आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था इन दोनों की बात सुन के ये बंदा बोलता है, इंडीड तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो जूनियर ब्रदर, केवल 2 और मार्शल आर्ट टेम्पररी की तो ज़रूरत है यहाँ पे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने में ही हम देखते हैं कि सोल स्लेव यहाँ पे उनकी तरफ देखने लगता है और बाद में तुरंत ही उन्हें पकड़ लेता है और फिर एब्जॉर्ब करने लग जाता है उनकी सोल। इतने में ये देख के ये दोनों बंदे डर जाते हैं यहाँ पे और पीछे हट जाते हैं और फिर बोलते हैं, सीनियर ब्रदर आप ये क्या कर रहे हो यहाँ पे। इतने में फिर सीनियर बोलता है, दोनों जूनियर ब्रदर्स डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी होगा ऑलरेडी। ये सोल स्लेव अभी यहाँ पे सक्सेसफुली इवॉल्व होने ही वाला था और मैं रियली में यहाँ पे और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था इस चीज़ का। दोनों जूनियर ब्रदर्स वो चीज़ें जो यहाँ पे इन दोनों के पास है और उनके सोल स्लेव्स यहाँ पे तुम्हारे हुए, मुझे भरोसा है कि अब तुम दोनों को यहाँ पे कुछ क्लियरली याद नहीं होगा कि अभी यहाँ पे क्या हुआ था। ये सुन के ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आपस में कुछ सोचते हैं और बाद में तुरंत ही यहाँ पे उनके बॉडी के पास चले जाते हैं और फिर उनका सामान लेने लगते हैं। और फिर एक बंदा बोलता है, ये दोनों जूनियर ब्रदर्स यहाँ पे एक्सेप्शनली टैलेंटेड थे, इनके भविष्य का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। किसने सोचा था यहाँ पे कि अपने पहले मिशन पे ये लोग यहाँ पे मारे जाएंगे यहाँ पे दुश्मन के हाथों। इतने में दूसरा बंदा बोलता है, ये दोनों ब्रदर्स यहाँ पे एक कारण की वजह से मरे हैं, एक मकसद से मरे हैं, इनके मरने का गम अब यहाँ पे हमारी ताकत बनेगा और हम यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे इस मिशन को यहाँ पे सीनियर ब्रदर के लीडरशिप पे। ये सब सुन के व्हाइट वाला बंदा हंसते हुए बोलता है, हाँ यही तो जोश चाहिए। इतने में फिर हम यहाँ पे सोल स्लेव को देखते जो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, एकदम गोल्डन कलर का हो गया होता है। इतने में फिर वो यहाँ पे अपने मास्टर की तरफ देखता है और बाद में सीधा उसी के ऊपर यहाँ पे अटैक करने लग जाता है। ये देख के मास्टर चिल्ला के बोलता है, नॉट बैड। एक बार जब सोल स्लेव पहुंच जाता है 9th रैंक में तो वो खुद ही डेवलप कर लेता है अपनी इंटेलिजेंस यहाँ पे, दिमाग। मुझे रियली में पसंद आया तुम्हारा ये व्यवहार यहाँ पे एक सोल डिवावर होके, लेकिन एक सोल स्लेव यहाँ पे सोल स्लेव ही रहता है, क्योंकि वो यहाँ पे एक स्लेव है, एक नौकर है, तो उसे यहाँ पे अपनी जगह पता होनी चाहिए। ये कह के फिर वो उसे यहाँ पे अपनी छड़ी से अपने बैनर से कंट्रोल करता है। फिर बोलता है, अब समझ में आया तुम्हें यहाँ पे। ये देख के फिर दोनों जूनियर बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सीनियर ब्रदर, आपने सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है 9th रैंक सोल स्लेव। अब जब हम यहाँ पे वापस लौटेंगे सेक पे तब आपको यहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है यहाँ पे एल्डर की पोजीशन पे। ये सुन के फिर सीनियर बोलता है, अब से तुम दोनों यहाँ पे फोकस करोगे मुझे फॉलो करने में और मैं कभी भी तुम्हारे साथ यहाँ पे गलत तरीके से व्यवहार नहीं करूँगा। ये सोल स्लेव अभी तुरंत ही पहुँचा है यहाँ पे 9th रैंक पे और ये अभी भी काफ़ी कमज़ोर है, इसे अभी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है सप्लीमेंट्स की यहाँ पे अपने आप को नरिश करने के लिए, सुधारने के लिए। ये डीमन प्लेन आसान शब्दों में एक स्वर्ग है इस चीज़ के लिए। ये सुनते ही ये दोनों आपस में रोते हुए अपने मन में सोचते हैं, हमने ओरिजिनली तो सोचा था एक बार जब इसका सोल स्लेव यहाँ पे पहुंच जाएगा 9th रैंक पे फिर यहाँ पे हमारी टर्न आएगी यहाँ पे एंजॉय करने की, पर अब ये अभी भी कह रहा है कि ये कमज़ोर है और इसको ज़रूरत है यहाँ पे न्यूट्रिशंस की। देख के लगता है हमारी डेस्टिनी में, किस्मत में केवल बचा कुचा ही लिखा हुआ है इसका। ये सोच के फिर वो बोलते हैं, सीनियर ब्रदर अब हमें यहाँ पे किसके पीछे जाना चाहिए, मनी सेक के या फिर उन कुछ अजीब लोगों के जो यहाँ पे उस वॉरशिप से निकले हैं यहाँ पे। ये सुन के सीनियर ब्रदर बोलता है, पीछे जाना होगा उन अनजान लोगों के। उस बच्चे के पास यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेजर्स हैं यहाँ पे, खासकर यहाँ पे वो पर्पल ट्राइपॉड जो यहाँ पे सरपास करता है मेरी अंडरस्टैंडिंग को भी, समझने की शक्ति को भी यहाँ पे 9th रैंक आर्टिफैक्ट की। वो एटलीस्ट यहाँ पे पीक 9th रैंक जेंग वेपन है। ये सुनते ये दोनों जन शॉक में आ जाते हैं। एक जन बोलता है, क्या पीक 9th रैंक जेंग वेपन? इतने में दूसरा बोलता है, मैंने तो सुना है हमारे सेक के अंदर केवल सेक लीडर ही हैं जो पॉजेस करते हैं इस तरीके का लेजेंडरी आइटम। इतने में ही सीनियर ब्रदर बोलता है, केवल उस पर्पल ट्राइपॉड को छोड़ के तुम लोगों ने भी देखा है वहाँ पे और भी कितने ज़्यादा ट्रेजर्स थे, वो सारे यहाँ पे तुम दोनों के हो सकते हैं यहाँ पे, जब तक तुम यहाँ पे मुझे फॉलो करोगे यहाँ पे लॉयल्टी के साथ, यहाँ पे वफादारी के साथ, मैं यहाँ पे डेफिनेटली तुम दोनों को बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करूँगा यहाँ पे। ये सुनते ही दोनों चिल्ला के बोलते हैं, थैंक यू सीनियर ब्रदर। इतने में फिर वो बोलता है, चलो चलते हैं। एक बार जब हम यहाँ पे पा लेंगे वो सारे ट्रेजर्स फिर हम यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे उन सारे लोगों को जो यहाँ पे फोपोल सेक से हैं। फिर हम जब यहाँ पे वापस जाएंगे सेक में तब यहाँ पे मेरे पास भी एक जगह होगी यहाँ पे एल्डर्स के साथ और फिर यहाँ पे तुम्हारे सोल स्लीव्स को भी यहाँ पे रिफाइन किया जा सकता है यहाँ पे पीक 8th रैंक तक, जो मुझे आगे काम आ सकते हैं। ये सुन के फिर ये दोनों बोलते हैं, यस। इतने में फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं वो यहाँ पे निकल जाते हैं लियन का पीछा करने। इतने में फिर हमें यहाँ पे लियन दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, देख के लगता है यहाँ पे मर्चेंट्स अलायंस को छोड़ के भी यहाँ पे काफ़ी सारी फोर्सेज हैं नॉर्दर्न रीजन की जो यहाँ पे खुद भी यहाँ पे उतरी थी यहाँ पे एक्शन के अंदर, पर बहुत सारों का यहाँ पे काफ़ी खौफनाक अंत हुआ है यहाँ पे। इतने में फिर यहाँ पे सलाहकार बोलता है, यहाँ पे एग्जैक्टली आगे है क्या? जिस लेवल का स्पिरिचुअल आईक्यू है यहाँ पे वो काफ़ी है, कोई भी जानी मानी फोर्स यहाँ पे खुशी खुशी यहाँ पे आना चाहेगी और अपना सेक एस्टेब्लिश करना चाहेगी, बनाना चाहेगी। ये सुन के फिर लियन बोलता है, ये जगह ना ही यहाँ पे रियलिटी है ना ही इल्यूजन, छलावा। देखने से लगता है स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जगह यहाँ पे इल्यूजन और रियलिटी का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे दोनों का मिलावट है। इन जैसी जगहों पे खासकर यहाँ पे एक्सट्रीमली पावरफुल फॉर्मेशंस होते हैं और रिस्ट्रिक्शंस भी। सब जन यहाँ पे एक्सट्रीमली अलर्ट रहेंगे, यहाँ पे सावधान रहेंगे। इतने में फिर हमें यहाँ पे वर्ल्ड विंडम के अंदर का नज़ारा दिखाया जाता है। इतने में यहाँ पे हम इंटरनल एवरग्रीन ट्री को देखते हैं जो लियन के सोल फॉर्म को देख के यहाँ पे हाथ जोड़ने लगता है। ये देख के लियन हंसते हुए बोलता है, यहाँ पे मजाक करना बंद करो, यहाँ पे तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तुम्हें यहाँ पे कितने बेनिफिट्स उठाए, यहाँ पे फ़ायदे उठाए यहाँ पे वर्ल्ड गॉड मिंटम से।
अगर यहाँ पे नहीं होती मेरी ट्रू फिनिक्स फ्लेम और यहाँ पे रिदम ऑफ अर्थ सॉइल, तो फिर तो तुम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पाते यहाँ पे हज़ारों सालों तक। हम सब लोग यहाँ पे एक ही नाव पे हैं। अगर यहाँ पे एक जन सफ़र करेगा तो यहाँ पे बाकी सब जन भी सफ़र करेंगे। अगर एक को फ़ायदा होता है तो बाकी सबको भी फ़ायदा होगा। जल्दी से मुझे बताओ ये जगह जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है यहाँ पे इल्यूजन और रियलिटी का बनाया गया है, क्रिएट किया गया है यहाँ पे इंटरनल एवरग्रीन ट्री ने। ये सुन के इंटरनल एवरग्रीन ट्री बोलता है ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे हर जगह पे उसी का ही ऑरा है। ऐसा तो नहीं कि उसकी मेन बॉडी यहाँ पे पेरिश होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। ये सुन के लियन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक इतनी बड़ी प्रेजेंस यहाँ पे धीमे धीमे गायब भी होती है तो उसे यहाँ पे हज़ारों साल लग जाएंगे यहाँ पे ऐसा कुछ होने में भी। इतने में हमें बाहर का नज़ारा दिखाई जाता है जहाँ पे सब लोग लियन को घूर के देख रहे होते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं। यहाँ पे बाकी सबको तो ये बोल रहा था कि कॉशियस रहना, सावधान रहना, जबकि खुद शांति से बैठ के यहाँ पे कल्टीवेशन करने लग गया। ये कितना चालू आदमी है। इतने में ही हम यहाँ पे लियन को देखते जो यहाँ पे काफ़ी गहरे विचारों में डूबा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है। लिटिल वू जो खुद एक इंटरनल एवरग्रीन ट्री है, मौजूद है तब से, खड़ा है यहाँ पे जब से खुद है ना वर्ल्ड यहाँ पे क्रिएट हुई थी, बनी थी। अल्टीमेटली यहाँ तक कि वो भी बच नहीं पाए यहाँ पे ज़िंदगी की किस्मत से। खरबों सालों के बाद उन्हें भी यहाँ पे ख़त्म होना पड़ता है। तो कौन है जो यहाँ पे ट्रूली रिमेन रह सकता है, इंटरनल रह सकता है हमेशा के लिए। कितने ही ज़्यादा ब्रिलियंट पीयरलेस टैलेंट्स ने यहाँ पे परसू किया होगा यहाँ पे पिनिकल यहाँ पे मार्शल आर्ट का। कितने ही जन पाथ ऑफ डिविनिटी पे गए हैं और आखिर में कितने ही यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे गॉड बन पाए हैं। लियन ये सब कुछ सोच रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पीछे से अलग तरीके का ऑरा बाहर निकलने लगता है यहाँ पे। इतने में हम यहाँ पे डिमोनिक ड्रैगन को देखते हैं जो तुरंत ही यहाँ पे आके लियन को थप्पड़ मार के जोर से चिल्ला के बोलता है वेक अप, जागो। इतने में फिर लियन होश में आता है और बोलता है अभी यहाँ पे हुआ क्या था। अभी एक मोमेंट के लिए ऐसा लगा कि एक आंधी आई थी यहाँ पे अचानक से यहाँ पे कन्फ्यूजन की। इतने में ड्रैगन बोलता है तुमने अभी जस्ट क्रिएट किया, बना दिया यहाँ पे एक डीमन हार्ट यहाँ पे दिल। ये सुनते ही लियन चिल्ला के बोलता है डीमन हार्ट कैसे? यहाँ पे एक्चुअली में एक डीमन आईक्यू यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकता है, यहाँ पे डीमन हार्ट बना सकता है। ऐसा तो नहीं कि इस चीज़ का लेना देना यहाँ पे उस डीमन हेवनली बैटल आर्मर से। इतने में डिमोनिक ड्रैगन बोलता है आखिर में एक जंग वेपन यहाँ पे रिफाइन किया गया है यहाँ पे डीमन आईक्यू से। आज तक मैंने कभी भी इस जैसी कोई चीज़ के बारे में सुना तक नहीं था। और वो आर्मर यहाँ पे 5 में से एक जैंग ट्रेजर था यहाँ पे जो यूज़ किया गया था यहाँ पे सरपास करने के लिए यहाँ पे उस डीजे को। वो डीजे जिस तरीके से सामने आया था जैसे कि यहाँ पे लेजेंडरी डीमन सामने आते हैं। ये सब सुन के फिर लियन यहाँ पे उस डिमोनिक आर्मर को देख के अपने मन में सोचने लगता है इसके अंदर डीमन आईक्यू यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर है और काफ़ी कम इंटेंस है यहाँ पे जो उस डीजे के ऊपर था। और डीमन आईक्यू जो मैंने विटनेस किया था, देखा था यहाँ पे मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर यहाँ पे टेंशन माउंटेन में, इस आर्मर से जो ऑरा निकल रहा है उसे देख के ऐसा लगता है कि ये एक फॉर्म ऑफ पावर है, यहाँ पे ताकत है। पर दूसरे तरीके का जो डीमन आईक्यू इसके अंदर से निकल रहा है वो ऐसा लगता है जो हर चीज़ को करोड़ कर सकता है, ख़राब कर सकता है। वो लोगों को खींच के इंटरनल डोमिनेशन में ला सकता है, यहाँ पे बर्बादी पे। इतने में डिमोनिक ड्रैगन बोलता है यहाँ पे अंडर एस्टिमेट मत करना, कम मत समझना डीमन हार्ट को। बस इसके दिखने का सिग्नल ही यहाँ पे बहुत बड़े खतरे की निशानी होती है। अब से उस डिमोनिक हेवनली आर्मर को यहाँ पे जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करना। ये सब सुन के फिर लियन यहाँ पे अपने मन में सोचता है मैं यहाँ पे कैरी करके चल रहा हूँ ईस्ट सी मून मोती, और ऊपर से यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे डिवाइन ब्राइट मून बॉडी भी है। अगर मैं यहाँ पे थियोरेटिकली देखूँ तो अभी तक मुझे पूरी तरीके से प्योरीफाई कर देना चाहिए था सारी नेगेटिव क्यूआई को। मुझे तो इम्यून होना चाहिए था यहाँ पे डीमन हार्ट से, यहाँ पे कोई असर नहीं होना चाहिए था उसका। फिर भी यहाँ पे डीमन आईक्यू यहाँ से निकला। बस यही चीज़ यहाँ पे शो करती है कि ये कितना टेरिफाइंग हो सकता है, खतरनाक हो सकता है यहाँ पे एक ट्रू डीमन। इतने में हम देखते हैं यंग मास्टर बोलता है किसी ने यहाँ पे नोटिस किया, यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम पूरे टाइम से यहाँ पे एक ही जगह के सर्कल काट रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं उसी जगह पे। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा और मैं चुप रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लाइक और सब्सक्राइब करो।